नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ महरौली विधानसभा में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अवंतिका शर्मा जी, जो कि लक्ष्मीबाई ब्रिगेड की फाउंडर चेयरमैन है। आइए मिलते हैं, कुछ इनके विचारों को लेकर बात कर लेते हैं। मैम, जैसे आप लक्ष्मीबाई ब्रिगेड आप जैसे चला रहे हैं, लगभग आपके जो मन में आया ख्याल, कैसे आपके मन में आया इस ट्रस्टी को चलाने के लिए? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ जितेंद्र जी, जो आपने मुझे अपने इंटरव्यू के लिए चुना। और रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड को लेके जो हम बातें करने वाले हैं वो नारी शक्तिकरण को लेके बातें हैं। रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड के नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि ये ब्रिगेड एक सेना है जो नारी के नाम से, नारी के कर्मों से और नारी के लिए ही ये ब्रिगेड है, जिसकी फाउंडर और चेयरमैन मैं ही हूँ। और मैं महरौली विधानसभा से हूँ। और ये जो ब्रिगेड मैंने फॉर्म करी है, ये बहुत देख के समाज में जो चीज़ें हो रही हैं उसको देख के फॉर्म करी है। कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे, नीतियों के नाम पे, धर्म के झगड़ों के नाम पे नारी का सम्मान जी, नारी का जो सम्मान है, नारी की जो आवाज़ है वो दब रही है, वो दब गई है जी। और वो दबी नहीं रहेगी, क्योंकि मेरी जैसी बहुत सी नारियां जो हैं नारी शक्तिकरण में जुड़ी हुई हैं। ये ब्रांच आपकी मैम कहाँ फैली हुई है? ये ब्रांच हमारी जितनी हमारी विधानसभा है ना, सब में हमारे पास हमारी ब्रिगेड के लोग हैं। हर वार्ड वाइज? हर वार्ड वाइज। अच्छा, मेन मिशन क्या है आपका? जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक माँ हूँ, और माँ हमेशा एक योद्धा होती है, और वो अपने बच्चों के लिए, अपनी जागरूकता के लिए, अपने आसपास के लिए, मैं ये मानती हूँ कि स्वाभिमान से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। नारी का जहाँ सम्मान नहीं है, नारी का जहाँ पहचान नहीं है, जहाँ नारी की आवाज़ दबा दी जाएगी या दब गई है किसी कारणवश, तो वहाँ पे हम बोलेंगे, वहाँ पे हम आवाज़ उठाएंगे, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी जितनी भी हमारे साथ जितनी भी नारी शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं उनके लिए हम काम कर रहे हैं और आगे भी काम करेंगे। रोजगार को लेके भी मैम आपने कोई? हाँ जी, रोज़गार के लिए हमने अपनी एक ऐप बनाई है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड के नाम से ही हमने बनाई है, जिसके अंदर हम लोग सभी नारी शक्तियों को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो रोज़गार की जो ओपनिंग्स हैं मुझसे शेयर करते हैं, चाहे वो किसी भी रेशो में हो आय को लेके। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सबको रोज़गार मिले, तो छोटा हो बड़ा हो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जैसे ही मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है रोज़गार को लेके, मैं अपनी ब्रिगेड में उसको पहुँचाती हूँ, और उसके लेवल पे उनके इंटरव्यूज़ होते हैं और उनके सिलेक्शंस हो जाते हैं। अच्छा, आप जैसे हेल्थ सेक्टर पे या एजुकेशन सेक्टर पे भी आप काम कर रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल। मैंने हेल्थ सेक्टर पे अपना एक सेगमेंट है हमारा, वो मैंने अपना ओपन किया है। और बहुत सी डाइटिशियंस हमारे साथ हैं, वो भी सब नारी ही हैं, क्योंकि मैं जो ब्रिगेड है, दिस इज़ बाय द वुमेन फॉर द वुमेन है इसका जो टैगलाइन है। तो ये नारी से उत्पन्न हुई चीज़ है और नारी के लिए ही है। तो उसमें हमारा हेल्थ सेक्टर में बहुत सी डाइटिशियंस हैं, हम लोग हेल्थ मेले प्रोवाइड करवाते हैं, और जिसके अंदर जो भी कोई डिज़ीज़ होती है, चाहे वो शुगर को लेके हो या ब्रेस्ट कैंसर हो, दांत हो, आँख हो, जो भी नारी से रिलेटेड है, अर्थराइटिस है, गठिया है और विजन है, हम उसके टेस्ट और रेगुलर कैंप्स लगाते हैं। जैसे मान लो कोई चीज़ चलाते हैं तो उतार चढ़ाव भी आते हैं मैम, तो क्या इस तरह के कोई उतार चढ़ाव आते हैं आपके ट्रस्ट में? उतार चढ़ाव तो देखिए, दिस इज़ अ रोलर कोस्टर राइड, और कहते ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आते हैं, ऐसा नहीं है, कई बार आपको बहुत सी कटाक्ष का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। तो इसीलिए अपना जो मिशन है, अपना जो विज़न है, उसको क्लियर रखिए और आगे बढ़ते चलिए। यही हमने सीखा है और यही हम करते हैं और यही करते हैं। अच्छा, आप रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड चला रही हैं, तो इसका आने वाले क्या प्लान है, आप क्या आगे करना चाह रही हैं? देखिए, मैं रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड की को फाउंडर एंड चेयरमैन हूँ। तो मैं जहाँ पे भी नारियों की बात होगी, नारियों का सम्मान होगा, नारी के शक्तिकरण की बात होगी, नारी को जागरूक करने की बात होगी, नारी के रोज़गार की बात होगी, नारियों को न्याय दिलाने की बात होगी, अगर चीज़ें सही हैं तो हम हर उस नारी के साथ, हर उस बच्ची के साथ, हर उस औरत के साथ खड़े हैं
जिसको हमारी ज़रूरत होगी। ये फॉर्म ही हमने नारियों के लिए किया है। इसका जो उद्देश्य है आने वाले टाइम पे यही रहेगा। बहुत सी संस्थाएं बनी हैं, राष्ट्रीय लेवल पे भी हैं, लेकिन नीचे की जो औरतें हैं तबके की, जो डोमेस्टिक हेल्प है, जो घरों में काम कर रही हैं, जो किसी भी तरह से नहीं पहुंच पाती उनकी आवाज़ें, वो हमसे बात करती हैं। क्योंकि मैंने ग्राउंड लेवल पे काम किया है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी रही हूँ और अभी भी हूँ और हमेशा रहूँगी। इसी तरह से हम हर एक औरत की दिक्कतें पूछेंगे और अगर मुझे लगता है कि वो सही हैं, उनका केस सही है, उनका केस जेन्युइन है, क्योंकि बहुत से केसेस देखिए गलत भी हो जाते हैं, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि पूरी ऑथेंटिकेशन के साथ हम लोग काम करें। अच्छा, हमने सुना मैम आप कहीं ना कहीं आप पॉलिटिकल भी जुड़ी हुई हैं। हाँ, पॉलिटिकल मैं आम आदमी पार्टी से हूँ और मैं किराएदार विंग से जिला अध्यक्ष हूँ महरौली विधानसभा से, और मैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के भी एक एज अ सोशल वर्कर मैं काम कर रही हूँ। अच्छा, आप जैसे ज़िले में 5 विधानसभा लगती हैं तो किराएदार की काफ़ी समस्याएं आती हैं मैम। जैसे इस कोरोना काल में भी, कोविड काल में भी काफ़ी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, तो क्या आपने इस चीज़ को लेकर आपने कोई मदद की थी उनकी? हाँ बिल्कुल, हमने देखिए जितना हमसे हो सका, क्योंकि तब सभी अपने घरों में बंद थे, क्योंकि पहला जो कोरोना काल आया था वो सबके लिए शॉकिंग था ग्लोबली। बट हमने जब हम लोग बाहर निकले और अपनी बैल्कनीज़ में हमने देखा कि सिर्फ बिल्डिंग ही दिखाई दे रही हैं, लेकिन हमने फिर इंटरकनेक्शन अपने जो भी हमारे जितने भी हमारी बहनें थी उनसे इंटरकनेक्शन पे बात करी, और जितना मुझसे हो सका इंडिविजुअली मैंने उनकी हेल्प करी, एज अ राशन, दवाइयाँ, जितना मुझसे हो सका मैंने करी सर। अच्छा, जिस तरह आप देख रहे हैं नूपुर शर्मा जी की जो आजकल खबर हाईलाइट हो रही है मैम, कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं उनसे नाराज़गी, तो ऐसी क्या उन्होंने एक बात की, क्या वजह है मानते हैं आप? बहुत ही आज के टाइम पे जो आपने सवाल पूछा है नूपुर जी का, बहुत ही सक्षम महिला हैं, बहुत ही ताकतवर महिला हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, लेकिन उन्होंने जो अपनी बोली है उस पर पूर्ण विराम उनको लगाना चाहिए था जब मोहम्मद साहब की उन्होंने बात करी। देखिए, मैंने बाबा अंबेडकर जी को पढ़ा है और अभी भी पढ़ती हूँ। मैंने अब्दुल कलाम जी को पढ़ा है, मैंने विवेकानंद जी को पढ़ा है, मैंने भगत सिंह जी को पढ़ा है, और मैं सारे धर्मों को साथ लेके चलने वाली महिला हूँ और चलूँगी। बिल्कुल। उसका रीज़न ये है कि अगर नूपुर जी मोहम्मद साहब के लिए अगर ना बोल के नारियों के लिए बोलती तो शायद वो नेगेटिव, जो इतना नेगेटिव हो गई हैं वो पॉजिटिव हो जाती, पॉजिटिव होती, और उनको जितनी पब्लिसिटी अब मिल रही है नेगेटिविटी, उनको पॉजिटिव पब्लिसिटी मिलती। लोग उनको जेल ना भेज के उन्हें सम्मान देते, उनकी मूर्तियां बनाते, उनकी बातें जो इतनी ट्रोल हो रही हैं ट्विटर पे, एफबी पे, सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ उनकी अच्छाइयों के गुणगान हो रहे होते। ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे प्रवक्ता हैं, आप अच्छा बोलते हैं या अच्छा दिखते हैं, और you can a bold girl or bold lady, you can speak whatever you want to speak. It is not that. आपको हमेशा अपनी वाणी पे पूर्ण विराम लगाना चाहिए जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर धर्म की बात कर रहे हैं। तो नूपुर जी का जो केस है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे इंसान तो नहीं बोलूँगी, जो हमारे खुदा हैं, जिनको खुदा माना जाता है, नबी माना जाता है, उनके लिए इतने जो शब्द बोले हैं, इतने अब्रप्ट जो शब्द बोले हैं, वो नहीं बोलने चाहिए थे। इसका मैं विरोध करूंगी, और ये नहीं होना चाहिए किसी भी धर्म को लेके, किसी भी धर्म को लेके। अच्छा, आप जैसे आम आदमी पार्टी से भी जुड़ी हैं, तो पार्टी में आपका मैम किस प्रकार का आपका सहयोग रहता है? देखिए, पार्टी ने मुझे हमेशा एक सम्मान के साथ, मैं अपने आप को मैंने देखा है और बहुत सम्मान मिला है, एक पहचान मिली है आम आदमी पार्टी से, और पार्टी के लिए मैं हमेशा 24 घंटे कार्यरत हूँ, और पार्टी अगर मुझे चाहेगी, मुझे इतने काबिल मुझे समझेंगे, तो डेफिनेटली मैं और आगे बढ़ूँगी। और हमारी महिला विंग भी है, और उसके अंदर भी काफ़ी महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो नारी क्षेत्र में बहुत अच्छे काम कर रही हैं। तो यह हमारी सीधी बात अवंतिका शर्मा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।